हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए साधारण भिन्न का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने भिन्न संबंधी कैलकुलेशनों को कवर किया है। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस और समझाए गए प्रोसेस को अपने कॉपी पर लिखकर बार बार बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही जो भी प्रोसेस मैंने बताया है कैलकुलेशन संबंध में उसे आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। x का 12/9 19 बराबर होता है 96। तो x का मान बताएं। x का मान यहाँ निकालने के लिए दिया है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। x का x लिखेंगे। मैंने बताया था कि का मतलब होता है गुना, तो आप यहाँ लिखेंगे गुना 12/19 बराबर 96। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। मैंने बताया था कि बटा के ऊपर का जो संख्या है और बराबर के इस तरफ जो संख्या है उसे आपस में भाग देते हैं। जैसे 12 से यदि हम इसे काटेंगे तो 12 8 96 होगा, यहाँ 1 होगा। डायरेक्ट मैंने काटा, आप चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 छक 12, फिर आप 2 2 से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन 12 से जब डायरेक्ट कट रहा है तो आप डायरेक्ट 12 8 96। तो अब यहाँ 1 हो गया। अब x को 1 से गुना करेंगे तो x/19 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तरफ बटा है एक तरफ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप बटा बनाएंगे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। अब मैंने ये भी बताया था कि बराबर के दोनों ओर जब बटा हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से गुना करते हैं। जैसे x को हम 1 से गुना करेंगे, x को 1 से तो x होगा। अब बराबर 19 को 8 से जब गुना करेंगे तो 9 × 72 2, बाकी 7 और 8 7 15, 152 होगा। अर्थात x का जो मान होगा 152 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x का 1/3 का 4/5 बराबर है 28। तो x का मान पूछा जा रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे। x का x लिखेंगे। का मैंने अभी जस्ट बताया, का मतलब गुना। फिर यहाँ का लिखा है तो आप यहाँ गुना का प्रयोग करेंगे। 4/5 बराबर है 28। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। बटा के ऊपर वाला बराबर के इस तरफ से कटता है तो आप इसे काटिए। 4 से डायरेक्ट कटेगा, 4 7 28, 7 बार में कटेगा। अब x 1 और यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो 1 ही है, तो x को आपस में 1 x से गुना करेंगे तो x होगा। ध्यान दें, x को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो होता है 2x। ठीक है। x को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो होता है x, क्योंकि x के आगे 1 क्या है, छुपा हुआ है। यदि 3 को x से गुना करेंगे तो होगा 3x। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो x को 1 से गुना करेंगे x ही होगा, 3 को 5 से गुना करेंगे 15 होगा, बराबर यहाँ होगा 7। ठीक है, इधर बटा इधर नहीं, आप इसे बटा बनाएंगे तो x को 1 से गुना करेंगे x और 15 7 75 से 105, अर्थात x का जो मान होगा वह 105 अर्थात 105 होगा। तो इसका उत्तर हो गया 105। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x का 4/3 भाग 1/2 बराबर है 400। तो x का मान पूछा जा रहा है, तो आप x का x लिखेंगे। का मतलब गुना, 4/3 तो 4/3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे भाग 1/2 बराबर 400। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मैंने फार्मूला एक बताया था जिसका नाम है BODMAS, BODMAS, BODMAS। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले b मतलब ब्रैकेट के कैलकुलेशन होता है, उसके बाद ऑफ को हिंदी में का कहते हैं, उसके बाद किसका होता है, डिवाइड का होता है। तो यहाँ ऑफ का कैलकुलेशन मुझे पहले करना है, अर्थात इन दोनों का कैलकुलेशन जो है पहले होगा। ठीक है, उसके बाद होता है डिवाइड का, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई का, तो उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए का को मैंने गुना में आप लोग को समझाने के लिए लिखा, ऐसे मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिख सकता था। तो इन दोनों का ही हर हालत में पहले कैलकुलेशन होगा, उसके बाद भाग का। क्योंकि यदि आप इस प्रोसेस को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन होता है। मतलब कहने का अर्थ इन दोनों का कैलकुलेशन मुझे करने के बाद इस संख्या ये जो x है इसके साथ कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन आप यहाँ जो मैंने बताया है x का 4/3, आप इसको लेकर आगे बनाएंगे, न कि इसे लेकर आगे बनाना है, ध्यान रहे। तो x का 4/3 का मतलब हो गया 4x/3। ठीक है, अब x को 4 से गुना करेंगे, 4x/3 भाग
1/2 बराबर होगा 400। अब देखिए ये भाग है, मैंने बताया था कि भाग किस में बदलता है, गुना में। जैसे ही गुना में बदलेगा तो भाग के बाद जो भिन्न है, भाग के बाद जो भिन्न है वो उसका अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है, अर्थात उस ये व्युत्क्रम बन जाएगा। जैसे ही ये भाग गुना में बदलेगा तो 1/2 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मैंने बताया था, 1/2 का व्युत्क्रम भिन्न बदल जाता है। जैसे देखिए 4x/3 भाग को हम गुना में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा 2/1 में, अर्थात व्युत्पन्न भिन्न के रूप में मैंने इसे लिखा, बराबर हो जाएगा 400। जैसे ही भाग को गुना में बदला, मैंने 2 को ऊपर 1 को नीचे लिख दिया। अब आप इसका कैलकुलेशन करें तो देखिए मैंने यही बताया था कि बराबर के दोनों ओर जो बटा के ऊपर लिखा है वो आपस में कटता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही है। आप काटिए, 4 से डायरेक्ट कटेगा 100 बार में, ठीक है। फिर 2 से आप काटिए, 2 पचे 10, 50, ठीक है। यहाँ 1 है तो x को हम जब यहाँ क्या बच गया, ऊपर बटा के ऊपर x बच गया, नीचे 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही होगा, और इधर कितना बचा, इधर सिर्फ 50 बचा, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 है। अब आपस में इसको गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे x होगा, 50 को 3 से गुना करेंगे 150 होगा, 150 होगा, अर्थात यहाँ पे x का मान जो होगा 150 होगा। फिर से समझे, x का 4/3 भाग 1/2 बराबर है 400। तो आपको पहले क्या करना है, पहले का कैलकुलेशन करना है। तो का मतलब होता है गुना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4x/3, x को 4 से गुना करेंगे 4x/3 भाग 1/2 बराबर 400, ठीक है। उसके बाद भाग को हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो 4x/3 भाग को गुना में बदला तो 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, बराबर होगा 400। अब इसे हम काटेंगे तो 4 से काटा 100, 2 से काटा 50, तो ऊपर आ गया x/3 बराबर 50। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटा के बराबर के दोनों तरफ बटा का प्रयोग किया गया है, तो x बराबर हो गया 150। अगले प्रश्न की ओर, 120 का 5/12 बराबर क्या होगा। तो देखिए 120 का 120 लिखेंगे, का मतलब होता है गुना 5/12। अब इसे काटिए, 12 से यदि आप काटेंगे तो 12 दहाँ को 20 से तो हो जाएगा 10 × 5, अर्थात इसका उत्तर होगा 50। मैं इस तरह का प्रोसेस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न मिलते हैं जिसमें कभी कभी परसेंटेज का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप जब इसका प्रोसेस जानेंगे तभी आप इसे अच्छे तरह से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 100 का 4x/5 बराबर है 1200, तो x का मान क्या होगा। तो लिखिए 100 का मतलब गुना 4x/5 बराबर होगा 1200। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 5 से तो काटा जा सकता है, 20 × 25 100, 20 बार में डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से भी काटा जा रहा है, काटिए, 2 × 6 = 12, 60 हो गया। 4 से भी ये कटेगा, 4 से काट दीजिए, 15 × 4 = 60। तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x बचा क्योंकि नीचे कुछ नहीं, इधर कितना बचा 15, तो x बराबर हो गया 15। फिर से समझे, 100 × 4 x/5 बराबर 1200। पहले मैंने क्या किया, 5 से इसको काट दिया, कोई ज़रूरी नहीं हम 5 से ही काटे, हम डायरेक्ट 1200 को भी 100 से काट सकते थे, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ाकर 12 लिख देते, उससे भी बन जाता, कोई ज़रूरी नहीं था। तो आप पहले मैंने क्या किया, पहले 5 से इसको काट दिया, 20 हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। 2 से फिर मैंने काटा तो 2 × 6 = 12, 60 यहाँ हुआ। फिर 4 से भी और कटेगा, 4 से 15 × 4 = 60, तो x बराबर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए, 7x/12 बराबर 14/72, तो x का मान क्या होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि बराबर के दोनों ओर जब बटा का सिंबल होता है तो क्रॉस में गुना करते हैं। जैसे 7x को आप 72 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7x × 72 बराबर लिखा जाएगा 12 × 14, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज़ और समझे कि बराबर के दोनों तरफ बटा का प्रयोग किया गया है, और देखिए बटा के ऊपर यहाँ यानी अर्थात यहाँ जो अंश है और यहाँ जो अंश है ये आपस में भाग में होता है। मैंने कुछ देर पहले बताया ये दोनों भाग में होता है, ये नीचे भी भाग में होता है, ये आपस में कट रहे हैं, आप डायरेक्ट इसे काट सकते हैं।
7 दूना 14, ये भी कट सकता है। 12 छक 72, 12 से डायरेक्ट मैंने काट दिया 12 छक 72, और ये 7 से डायरेक्ट काट दिया, कितना आया 7 दूना 14। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, x बचा। यहाँ x बराबर हो गया 2/6, डायरेक्ट बन गया। लेकिन यदि आपको काटने में सुविधा हो रही है तो आप क्या करें, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7x गुने 72 बराबर 12 गुने 14। तो फिर क्या लिखा जाएगा, 7x बराबर 12 गुने 14 बटा 72। ठीक है, फिर आप इसे काटिए, 12 से काटेंगे, 12 छक 72, तो 7x बराबर होगा 14 बटा 6, x बराबर होगा, फिर देखिए x के साथ क्या है, गुना में ही है, तो 14 बटा 6 गुने 7 भी नीचे आएगा, क्योंकि ये गुना में है, भाग में आता है तो नीचे ही आएगा, 7 से फिर कटेगा, 7 दूना 14। देखिए मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन छोड़ा है, नहीं ठीक है। तो x बराबर हो गया 2/6। देखिए यहाँ भी 2/6 में भी कटेगा, 2 तिहाई 6, ध्यान नहीं रखा मैंने, 1/3 होगा। फिर यहाँ भी ये कट सकता है 3, 1/3। भिन्न को हमेशा अभाज्य संख्या के रूप में सबसे सरलतम भिन्न में छोटा के रूप में लिखा जाता है। जितना ज़्यादा कट सके आप उसे काटिए, काटने के बाद वहाँ आप जाकर रुकेंगे जब वो कटना बंद हो जाए। जैसे 1/3 अब आपस में नहीं कटेगा तो इसलिए 1/3 होगा, यहाँ भी 1/3 हो गया। दोनों देखिए आपस में मैच कर रहा है, तो आप इसे बना सकते हैं। जब बराबर के दोनों और बटा का प्रयोग हो तो ऊपर से ऊपर कट सकता है, नीचे से नीचे कट सकता है। तो x बराबर 1/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक 120 का 1/120 का x/3, तो आप लिखेंगे 120 का मतलब गुना x/3 बराबर है 24। अब काटिए, 24 से तो डायरेक्ट ये काटा जा सकता है, 24 × 20 से डायरेक्ट कटेगा। आप 2 से भी काट कर बना सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट 24 × 20 से डायरेक्ट काट दिया। तो यहाँ आएगा 5x/3, और इधर क्या हुआ, कुछ नहीं बचा तो 1। मैंने 24 से डायरेक्ट काटा है, तो यहाँ 24 कुछ नहीं बचा तो 1 हुआ। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जहाँ बटा नहीं है बटा आप बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया। तो 5x बराबर क्या होगा, 5x बराबर 3 होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो x बराबर क्या होगा, 3/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x जो है 5 के साथ गुना के फॉर्म में है। जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये बटा के रूप में आएगा, जो कि मैंने देखिए 5x बराबर 3 था। जब x बराबर लिखना होगा तो 3/5 आएगा। ध्यान रखें, बहुत लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, x बराबर 15 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ ये गुना के रूप में है, जब ये बराबर की इस तरफ आएगा तो बटा में होगा। एकदम ध्यान रखें कि भाग जो है गुना में, गुना भाग में बदलता रहता है। तो ये गुना में है, जैसे ही बराबर के इस तरफ आएगा तो ये बटा में आ जाएगा। तो x बराबर आएगा 3/5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 100 का 5x/12 बराबर है 150, तो x का मान क्या होगा। तो 100 का 100 लिखेंगे, का माने होता है गुना, 5/12 बराबर होगा 150। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 0 से 0 तो खत्म हो रहा है, 5 से भी ये काटा जा सकता है, इसे आप काटिए, 5 तिहाई 15, 3 हो गया, यहाँ 1 से। अब आगे देखिए 10 और यहाँ 12, 2 से काटा जा सकता है, 2 छक 12, 2 पचे 10, तो कितना बच गया, यहाँ बच गया 5x। तो 5x/6 बराबर हो गया 3, कुछ नहीं तो 1। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x बराबर 6 तिया 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/5। फिर से समझें, 100 का 100 मैंने लिखा, का मतलब गुना, 5x बराबर 150। जब इसे आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गया। फिर 5 से करेंगे, 5 तिहाई 15। फिर आगे कैलकुलेशन किया जाए, जब हम 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, इसको करेंगे 2 पचे 10, तो यहाँ हो गया 5x/6 बराबर 3/1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को 1 से करेंगे, 5x 6 तिया 18, x बराबर 18/5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
किसी संख्या का 5/8 यदि 150 हो तो संख्या बताएं। इस तरह का प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, लेकिन आप इसे बार बार रिवीजन करते रहें तो प्रश्न ध्यान में रहेंगे और प्रोसेस आप सीख जाएंगे। किसी संख्या का 5/8 तो संख्या पूछा जा रहा है। मैंने बताया था जहाँ भी इस तरह का प्रश्न हो, संख्या पूछा जाए, धन पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि संख्या बराबर क्या है। मान लेते हैं कि संख्या बराबर x है, संख्या बराबर मान लिया जाए कि x है, तो क्या करेंगे, किसी संख्या का 5/x मतलब x, किसी संख्या का मतलब गुना, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या का कितना लिख रहा है 5/8 यदि कितना हो 150 हो तो संख्या पूछा जा रहा है। तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो x का माने गुना 5/8 बराबर है 150। देखिए 5 से काटा जा सकता है, आप इसे डायरेक्ट काटें, 5 तिहाई 15 30, तो 1/8 बराबर हो गया 30। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो x बराबर हो जाएगा 8 तिहाई 24 240। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा 240, अर्थात इसका उत्तर होगा 240। फिर से समझें, किसी संख्या का 5/8 150 है, तो आप संख्या बराबर यदि हम x माने हैं तो x का 5/8 बराबर है 150। कह रहा है संख्या का 5/8 यदि 150 हो तो संख्या मतलब x का 5/8 बराबर 150 का मतलब गुना, तो 5x, 5 को यदि हम 150 से करते हैं कैलकुलेशन तो 5 से करेगा 5 तिहाई 15, यहाँ 30 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने 5 से लगाया तो x/8 बराबर हो गया 30, तो x बराबर 8 तिहाई 24 240, अर्थात संख्या बराबर 240। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या और उसके 1/9 भाग में अंतर 64 हो तो संख्या ज्ञात करें। फिर से मान लेते हैं कि संख्या बराबर x मान लिया जाए कि संख्या बराबर x, तो किसी संख्या और उसके, मान लीजिए किसी संख्या मतलब x और उसके 1/9, उसके मतलब किसके, संख्या के 1/9, ठीक है। किसी संख्या मतलब x और उसके 1/9 भाग मतलब x का 1/9 भाग में क्या अंतर, तो अंतर लिखेंगे। कभी कभी योगफल कहेगा तो आप योग लिखेंगे। अंतर मतलब माइनस कितना हो 64 हो तो बराबर 64 हो तो संख्या ज्ञात करें। अब इसका कैलकुलेशन करें, x माइनस 9 को 1 से गुना करेंगे, ये माइनस है, 9 को x को 1 से गुना करेंगे तो x/9 बराबर होगा 64। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भिन्न का घटाव होगा। कैलकुलेशन करें, 1 को 9 से जब लघुत्तम लेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करने पे 9x आएगा, तो 1 से 9 को क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो आता है भागफल उससे ऊपर को गुना करते हैं। ये भिन्न का घटाव का प्रोसेस है। तो हम यहाँ 9x आ गया और यहाँ 9 को 9 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे x होगा, x बराबर 64, ठीक है। फिर से समझे, पहले 1 को 9 से भाग देंगे तो भागफल 9 आएगा, 9 को फिर अंश से गुना करेंगे तो 9x। उसी तरह से 9 को 9 से भाग दिए, भागफल 1 आया, 1 को 1 से जब गुना किए तो यहाँ पर x होगा। अब 9x में x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x/9 बराबर होगा 64। देखिए अब 8 से ये कट रहा है, काटिए आप, 8 8 64 डायरेक्ट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप जानते ही हैं, मैंने इसलिए डायरेक्ट काट दिया 8 8 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा, या लिखिए x/9 बराबर 8/1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को 1 से तो x होगा 9 8 72, अर्थात संख्या कितना हो जाएगा, x बराबर 72 मैंने निकाला, तो यानी संख्या बराबर होगा 72। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है वो किस तरीके से लिखना है। यहाँ लिख रहा था किसी संख्या x और उसके 4/9 और इसके 1/9 अर्थात x का 1/9 अंतर अर्थात अंतर बराबर 64। इसका कैलकुलेशन मैंने किया तो 72 आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या और उसके 4/5 भाग का योग 45 हो तो संख्या है। मान लेते हैं कि संख्या बराबर, मान लिया जाए कि संख्या बराबर x, तो कह रहा है किसी संख्या मतलब x और उसके 4/5, उसके मतलब संख्या के, तो x के 4/5 भाग का योग, योग मतलब क्या, जोड़, कितना हो 45 हो तो संख्या है। तो संख्या पूछा जा रहा है, तो आप इसमें फिर कैलकुलेशन करें, x गुने 4x/5 बराबर है 45। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 है तो x को 1 से इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 5 होगा, यहाँ हो जाएगा 5x + 4x बराबर 45। तो 5 4 9x
बटे 5 बराबर हो जाएगा 45। कुछ नहीं तो नीचे 1 है, डायरेक्ट कटेगा, 9 पचे 45, तो कितना होगा x बटे 5 बराबर हो जाएगा 5 बटे 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 5 25, अर्थात संख्या बराबर कितना होगा, संख्या बराबर हो जाएगा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.5, 0.005, 0.80, 0.09 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद जो छोटा, उसके बाद छोटा, इस तरह से लिखाता जाता है। तो देखिए, पहले जब आप दशमलव का कोई संख्या दिया हो 10 पॉइंट में, दशमलव में, तो आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ देखिए 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, तो हम कोशिश करेंगे पहले क्या कि दशमलव के बाद जितने अंक है उसको आपस में बराबर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, लेकिन यहाँ एक ही अंक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी 2 अंक बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, तो दशमलव के बाद जितना अंक है उसके बाद जितना अंक घट रहा है उतना शून्य हम देते जाते हैं। जैसे देखिए 0.5 है तो इसे हम लिखेंगे 0.5, एक सब में 2 2 है, इसमें सिर्फ एक अंक घट रहा है तो एक शून्य बैठा देंगे, ठीक है। आगे में तो है ही 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सभी में 2 2 अंक आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है। अब ध्यान देंगे कि इस सब में सबसे छोटा कौन है, तो उसको ध्यान देने के लिए क्या करेंगे, आप मान के चलें कि दशमलव यहाँ पर नहीं है, मान कर चलें कि दशमलव है ही नहीं, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे 50, क्योंकि 0 2 यदि लिखा रहता है तो आप क्या पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं। 0 0 1 0 लिखा रहता है तो क्या पढ़ते हैं, 10 ही पढ़ते हैं। यदि 10 के बाद 0 आता है तब आप इसको पढ़ देते हैं 1000, कायदा है सैकड़ा हज़ार, 1000 पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे जो 0 रहता है उसका कोई मतलब नहीं होता। उसी तरीके से जब हम दशमलव को नगण्य कर लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो देखिए 0 का तो कोई मोल नहीं, तो फिर यहाँ आप आइए, 50 हो गया, यहाँ कितना होगा, 5 होगा, यहाँ कितना होगा, 80 होगा, यहाँ कितना होगा, 9 होगा। यदि हम सिर्फ दशमलव को हटाने के बाद जो संख्या लिखा है उसको पढ़ते हैं तो यहाँ 50 है, यहाँ 5 है, यहाँ 80 है, यहाँ 9 है। तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 5 है, तो पहले क्या होगा 0.05, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये छोटा है, मैंने बताया है हमेशा छोटा को लिखना है। 0.05, इसके बाद छोटा कौन है, 5 के बाद हो जाएगा 9, तो 0.09। फिर आइए, फिर कौन होगा, 50 है और 80 है तो 0.05, 0.50, फिर कौन होगा 0.80। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, यह बढ़ते क्रम अर्थात आरोही क्रम में ये है, ये सारे आरोही क्रम में है। फिर से समझे, मैंने क्या किया, दशमलव के बाद जितने संख्या है, जितने अंक हैं उसको पहले मैंने बराबर किया, यदि बराबर नहीं है, जितना कम रहा है उतना मैंने शून्य को बैठाया। यहाँ 5 था, यहाँ एक संख्या घट रहा था तो इसलिए मैंने शून्य बैठा दिया। अब इसे मान कर चलेंगे 50, 5, 80 और 9, दशमलव को नहीं मानेंगे। तो सबसे छोटा इसमें जो था 5 था, अर्थात 0.05, ये था छोटा, तो 0.05 मैंने लिखा। और आरोही क्रम करा था, आरोही क्रम का सिंबल अर्थात लेस देन का सिंबल मैंने दिया। उसके बाद 0.09 9 होगा, उसके बाद 50 होगा, उसके बाद 80 होगा। सभी जगह लेस देन का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ा। लेस देन में मैंने बताया था इधर 1 पॉइंट है अर्थात इधर छोटा होगा, जिधर 2 चिन्ह है उधर बड़ा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है तो उस संख्या का आधा कितना है। किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है तो उस संख्या का आधा पूछा जा रहा है। तो संख्या तो पहले मुझे पता नहीं है, मान लिया जाए कि संख्या बराबर है x, मान लिया जाए कि संख्या बराबर x है। तो किसी संख्या का 4/5, संख्या का माने गुना 4/5 है ना, संख्या का 4/5 भाग क्या है 64 है, संख्या का 4/5 भाग 64 है। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए मैंने ये भी बताया था 4 से कट रहा है तो आप काटिए, कट रहा है डायरेक्ट 16 × 64, तो x/5 बराबर हो रहा है 16। इसके नीचे कुछ नहीं था, आप 1 रखिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर 16 × 80 आएगा। फिर से समझे, संख्या मतलब x का 4/5
बराबर है 64, तो 64 लिखा मैंने। फिर क्या करेंगे, 4 से 64 काटा जा रहा था तो 4 से आप डायरेक्ट काट दिए, 16 64, तो x/5 बराबर हो रहा है 1600। अब आप 16 को 5 से गुना करेंगे तो 16 × 80 अर्थात x बराबर 80। तो संख्या बराबर कितना हो गया, संख्या बराबर हो जाएगा 80। अब पूछा जा रहा है इस संख्या का आधा कितना है, तो इस संख्या का आधा पूछा जा रहा है। तो इस संख्या का आधा कितना होगा, 80 लिखा है तो 80 का आधा कितना होगा, 40 होगा। तो आधा संख्या बराबर, आधा संख्या बराबर हो जाएगा 40, अर्थात इसका उत्तर कितना होगा, 40 होगा। कभी कभी पूछता इस संख्या का 1/3 भाग क्या होगा, तो आप 80 को 1/3 से गुना करेंगे तो आप लिखेंगे। आने वाले वीडियो में मैं ये इस तरह का प्रश्न लेकर आऊँगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या को 9/16 से गुना करने के बदले 9/16 से भाग दें। देखिए गुना करने के बदले 9/16 से भाग दे दिया गया तो वास्तविक परिणाम से 350 अधिक परिणाम आया, तो दी गई संख्या है। देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव रहता है लेकिन लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है 9/16 से किसी संख्या को गुना करना था लेकिन गलती से उसने क्या किया कि उसने भाग दे दिया। तो भाग जब दे दिया तो उसका परिणाम क्या आया, 350। मतलब जो उसका उत्तर था वो 350 क्या आया, अधिक आया। तो दी गई संख्या बताएं। तो संख्या यहाँ निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसका 2 तरीका है, एक ट्रिक के माध्यम से, एक बेसिक। मान लीजिए ट्रिक आप भूल गए तब आप बेसिक का यूज करेंगे, लेकिन ट्रिक भी आसान है, आप उससे आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए पहले बेसिक बनाते हैं, उसके बाद आप ट्रिक पर आएंगे। देखिए यहाँ जगह नहीं है, हम इधर आते हैं। 9/16 से गुना है और 9/16 से भाग है। देखिए मान लेते हैं 9/16 का कैलकुलेशन है और 350 परिणाम है। देखिए मान लेते हैं कि संख्या बराबर, मान लिया जाए कि संख्या बराबर x, ठीक है। कह रहा है 9/16 से गुना करना था, है ना। तो संख्या को हम 9/16 से गुना किए, ठीक है। कहा ही जा रहा था ना कि इस संख्या को 9/16 से गुना किया जाए। तो 19 लिखा जा रहा है। 9/16 से जब हम गुना करेंगे तो आएगा 9x/16। फिर कहा जा रहा था कि 9/16 से गुना करने के बदले हम उस यहाँ क्या किया गया, भाग दे दिया गया। तो x का भाग के साथ कैलकुलेशन करेंगे 9/16। किसी संख्या को 9/16 से गुना करने के बदले 9/16 से क्या किया गया, भाग दिया गया। तो अब यहाँ भाग का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने बताया था भाग वाले में क्या होता है, भाग के बाद जो भाग जो है गुना में जैसे ही बदलेगा तो भिन्न जो है वह व्युत्क्रम भिन्न के रूप में बदल जाता है। जैसे देखिए x है, भाग को मैंने गुना में जब लिखा तो यहाँ आ जाएगा 16/9, यानी हो जाएगा 16x/9। तो जब मैंने गुना किया तो 9x/16, जब भाग दिया तो 16x/9। यहाँ 2 तरह का भिन्न आया। तो कहा जा रहा था कि इन दोनों के बीच जो अंतर है, जो दोनों के बीच अंतर है 350 है। वास्तविक परिणाम से 350 अधिक आया। जब इसे भाग दिए तो 350 अधिक आया। इन दोनों में बड़ा कौन है, आप देखेंगे यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। 9/16, 16/9, निश्चित है कि ये बड़ा है, दिखने में ही लग रहा है, नहीं तो आप कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों के परिणाम में 350 अधिक आया। तब प्रश्न से जब बनाएंगे, प्रश्न से लिखते हैं 16x/9 माइनस 9x/16 बराबर है 350। फिर से समझे, पहले मैंने संख्या के साथ गुना किया 9/16 को, फिर संख्या के साथ भाग दिया 9/16 को। तो यहाँ 9x/16 आया, यहाँ 16x/9 आया। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 9/16, यहाँ 16/9। ऊपर वाला बड़ा है, यहाँ छोटा है। यहाँ ऊपर वाला छोटा है, यहाँ ये बड़ा है, ठीक है। ये उचित भिन्न है जबकि ये अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न को ही ऊपर आगे लिखते हैं ताकि माइनस में कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। तो 16/9 है तो 16/9x माइनस 9x/16 बराबर 350। ये माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था
350 अधिक परिणाम, मतलब इन दोनों के बीच 350 का अंतर है, इन दोनों के बीच 350 का अंतर है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 9 और 16 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, भिन्न का घटाव यहाँ करना है, तो 9 और 16 का लघुत्तम जब हम निकालेंगे तो 16 16वां 44 से 144, ठीक है। अब यहाँ फिर इससे भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 को 16 से करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, ठीक है, माइनस फिर 16 को इससे भाग देंगे तो 16वां 44 से 9 आएगा, तो 9 81 x आएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 350। ओके, अब इसको आपस में घटाएं तो कितना होगा, 5 1 6 और 8 7 15, 175 बटा 144, 175x बराबर होगा 350। अब जो कट रहा है उसको काटते हैं, देखिए 5 से कटेगा, काटिए, 5 सते 35, 70 हो गया, 5 से इसको भी काटिए, 5 तिहाई 15 और 2 17 5 25 35 हो गया, 35 से ये डायरेक्ट कट रहा है तो डायरेक्ट काट दीजिए, 35 दूनी 70, 5 से भी काट सकते थे, 5 से काटते धीरे धीरे कटता, समय लगता, लेकिन मैंने 35 से डायरेक्ट काट दिया, 35 दूना 70 होता है तो मैंने डायरेक्ट लगाया तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ कितना बचा, x बटे 144 बराबर हो गया 2। अब इसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 144 को 2 से जब गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 288, अर्थात संख्या बराबर कितना आ गया, संख्या बराबर आ गया 288, तो अर्थात उसका उत्तर कितना होगा, 288 होगा। ये हुआ प्रोसेस के माध्यम से, बेसिक प्रोसेस जिसके द्वारा आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उतना समय यदि आपके पास एग्जामिनेशन में ना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से वो सीखते हैं। देखिए 9/16 से गुना करने के बाद बदले 9/16 से क्या किया गया, भाग दिया गया। देखिए यहाँ पर जो भिन्न है आपस में क्या है, इक्वल है, 350 अधिक परिणाम आया है, तो आप सीधा क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर गुना देंगे, फिर 16 लिखेंगे, जो आपस में बटा का यहाँ प्रयोग किया गया, दोनों आपस में सेम है, तो 9 और 16 दोनों सेम है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, फिर लिखेंगे गुना, कि जितना का अंतर आया हो, 350 का अंतर है तो 350 लिखेंगे, और बटा उसका जो आपस में बराबर था, 9/16 से गुना के बदले 9/16 से भाग दिया गया, इसे एक बार गुना में, एक बार जोड़ में लिखेंगे और एक बार घटाव में लिखेंगे। जैसे देखिए 9 को 16 के साथ एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ही दोनों को गुना करना होता है, फिर 9 - 16 लिखेंगे, तो 9 - 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें फिर माइनस में आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 16 - 9, ठीक है। मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ में लिखना है, एक बार इन दोनों को घटाव में लिखना है। मैंने 16/9 इसलिए लिखा क्योंकि यदि हम 9 और 16 बाद में लिखते हैं तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, जबकि माइनस में नहीं लाना है, तो मैंने एक बार इन दोनों को जोड़ में लिखा, एक बार फिर इन दोनों को घटाव में लिखा। अब आपस में इसे कैलकुलेशन करें तो 9 × 16 × 350 बटा 16 9 हो जाएगा 25, और गुना, बीच में दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, 16 9 25, यहाँ ये तो 9 और 7 16, यहाँ 7 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, जो कट रहा है उसे काटिए, 7 से डायरेक्ट कट रहा है 50, 7 × 5 = 35 50, फिर देखिए 25 से डायरेक्ट कट जा रहा है, 25 दूना 50, ठीक है, 2 आ गया। अब यहाँ कितना बचा, 19 × 16 × 2। अब इसे आपस में जब गुना करेंगे तो 16 दूना 32 को अब 19 से गुना करिए, तो 9 दूना 18 8, बाकी 1, 9 तिया 27 और 1, 9 दूना 18 8, बाकी 1, 9 तिया 27 और 1, बाकी 1, 9 तिया 27 1 28, 288। और कहीं कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दिया, देखिए यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, यहाँ देखिए, यहाँ 9 था, मैंने 19 लिख दिया। ओह, देखिए 9 × 16 × 2, तो 16 दूना 32, अब 32 को फिर 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 288, तो अर्थात इसका उत्तर कितना होगा,
288। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप बेहतर होगा आप इस ट्रिक को याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, कम समय में आप इसे बना लेंगे। यदि आपको ट्रिक याद ना रहे तब आप उसे बेसिक प्रोसेस को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 भाग 10 गुना 5 गुना 40 गुना 8 भाग 2 माइनस 7 का कैलकुलेशन करना है। तो मैंने बताया था कि पहले किसका कैलकुलेशन होता है, ब्रैकेट का, उसके बाद का। तो यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। दोनों जगह ब्रैकेट का प्रयोग किया गया था, दोनों का मुझे कैलकुलेशन करना होगा। अब ब्रैकेट के अंदर भी ढेर सारा चिन्ह है, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का होता है तो ऑफ है नहीं। उसके बाद डिवीजन का होता है तो डिवीजन इन दोनों के बीच है और यहाँ इन दोनों के बीच है, तो इन दोनों का ही सिर्फ कैलकुलेशन होगा। बाकी हूबहू जो भी लिखा है वो लिखा जाएगा। जैसे देखिए अब 120 में मैं 10 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 120 में जब 10 से भाग देंगे देखिए तो क्या आएगा, देखिए 12। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 12, ठीक है। फिर गुना है तो गुना 5, जो भी है वो हूबहू लिखा जाएगा, सिर्फ मैंने कैलकुलेशन इन दोनों का किया है। फिर यहाँ गुना है तो गुना आप लिखेंगे। फिर यहाँ ये 40 है तो 40 लिखा जाएगा क्योंकि 40 का मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर गुना है तो गुना भी लिखेंगे। फिर देखिए 8 भाग 2 है, यहाँ भाग का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 चौ हो जाएगा 8 माइनस 7, ये हो गया। अब इसके बाद किसका कैलकुलेशन करना है, गुना का करना है। तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 12 पचे हो जाएगा 60। अब इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि एक संख्या हो गया 60। फिर गुना है तो गुना लिखेंगे। अब इसमें देखिए इन दोनों, एक गुना भी है घटाव भी है, तो पहले किसका कैलकुलेशन होगा, गुना का। तो 40 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौ 16, 160 हो जाएगा। और माइनस 7 अभी ब्रैकेट रहेगा क्योंकि दो संख्याएं हैं। फिर आ गया ये 60 हो गया। फिर गुना 160 में जब 7 को घटाएंगे, 60 में जब 7 घटाएंगे तो कितना होगा 153 होगा, 153 हो गया। अब 60 को इससे गुना करेंगे, करिए 0 छोते 18 8 बाकी 1 हो गया, 6 पचे 30 31 1 बाकी 3 हो गया, 6 3 9, 9180 इसका उत्तर होगा। 9180 इसका उत्तर होगा। फार्मूला को मैं फिर लिख देता हूँ। फार्मूला होता है BODMAS, BODMAS। पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन होगा, दोनों तरफ ब्रैकेट है इसलिए दोनों का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद ऑफ का होगा, ऑफ यहाँ नहीं है। डिवीजन का होगा, उसके बाद डी, तो डिवीजन 2 जगह था, 3 दोनों का मैंने कैलकुलेशन किया। जब कैलकुलेशन करने के बाद फिर आगे बढ़ा तो मल्टीप्लाई का होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का किया 12 को 5 से और 40 को 4 से। उसके बाद ऐड का होता है, ऐड का सिंबल कहीं नहीं था, उसका सबस्ट्रैक्ट का होता है तो सबस्ट्रैक्ट यहाँ था, तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया। उसके बाद आप गुना कर जो आया उसका मैंने लिख दिया, तो इसका उत्तर हुआ 9180। तो ये था मेरा भिन्न का तीसरा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।